गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। क्लास 6 का ये दूसरा वीडियो है, पहला चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स। और ये एक्चुअली क्लास 5 तक आपने जितना पढ़ा है उसी का रिवीजन है। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें लगभग जानते हैं, फिर भी हम उसको रिवाइज़ कर रहे हैं। अब पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे जिसका आपने सोल्यूशन बनाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, आप मिला सकते हैं उसको। पहला क्वेश्चन था विच इज़ ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट ऑफ 352 392 49203 49210। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है? तो अब देखिए, पहले तो कंपेयर करने के लिए हम नंबर ऑफ डिजिट देखते हैं। तो पहले दूसरे में 3 ही डिजिट हैं और लास्ट 2 में 5 डिजिट्स हैं। तो पहले दूसरे में हम स्मॉलेस्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब 352 और 392 में हम अगर स्मॉलेस्ट देखें तो 352 है, पहले डिजिट के बाद फिर पहले डिजिट दोनों की 3 है, तो वो सेम है। दूसरे डिजिट एक की 5 है और एक की 9 है, तो जो स्मॉलर है वो स्मॉलर नंबर यहीं पे हो जाएगा। तो 352 द स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ग्रेटेस्ट में अगर हम लास्ट 2 में कंपेयर करें 49203 49210, जिसमें कि 5 डिजिट हैं, तो पहली डिजिट दोनों में 4 है, दूसरी डिजिट भी दोनों में 9 है, तीसरी डिजिट भी दोनों में 2 है, चौथी डिजिट पहले में 0 है और दूसरे में 1 है, तो 1 बड़ा है। इसका मतलब 49210 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। दूसरा क्वेश्चन था फाइंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ। इनमें से हमको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना। 15236, 15230, 15369, 15001, 15010। अब ये सभी 5 डिजिट के नंबर्स हैं, तो पहले डिजिट से हम लास्ट डिजिट 10,000 जो प्लेस है उससे शुरू करें तो सभी 1 है, तो ये तो इक्वल है। फिर दूसरे डिजिट पे आते हैं, तो दूसरे डिजिट पहले में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में 5, पाँचवें में 5, ये भी सेम है। तीसरी डिजिट पहले में 2, दूसरे में भी 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 0 है और पाँचवें में 0। इसका मतलब जो तीसरा वाला है जिसमें 3 है वो लार्जेस्ट हो गया। यहाँ डिफरेंस थर्ड डिजिट पे आगे डिफरेंस हो गया, तो लार्जेस्ट नंबर 15369। आगे हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम देखते हैं 3 डिजिट तक हम चेक कर चुके हैं। चौथे डिजिट पे आते हैं तो पहले में 3 है, दूसरे में भी 3 है और तीसरे में 6 है और चौथे में 0 है, पाँचवें में 1 है। इसका मतलब कि चौथा 0 स्मॉलेस्ट है इन सब में, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इसका मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर 15001 हो गया, 15001 हो गया। तो इस तरह से हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिजिट पहले देखेंगे, उसके बाद हर एक डिजिट्स को हम कंपेयर करते जाएंगे। तीसरा है मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट 5330 5891। इनको यूज़ करके हमको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो 5330 को जब हम उससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो क्या होगा? ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा पहले होना चाहिए, तो सबसे बड़ा 5 है, 5 रख दिए। उसके बाद जो सब नेक्स्ट लार्जर नंबर है, डिजिट है, वो रखते हैं। तो 3 2 डिजिट है, 3 दोनों को रख दिए। फिर लास्ट में सबसे छोटा होता है जो कि 0 है, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया इनसे बनने पर? 5330, 5330। स्मॉलेस्ट में क्या करते हैं कि स्मॉलेस्ट को हम सबसे पहले रखते हैं, लेकिन यहाँ स्मॉलेस्ट 0 है और 0 को पहले रखने पे वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम नहीं रख सकते, हमको 4 डिजिट का बनाना है। तो स्मॉलेस्ट फिर उसके बाद 3 आता है, तो हमने 3 रख दिया। अब 3 रखने के बाद फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट हमको 0 ही लेना है, क्योंकि अब 0 हम रख सकते हैं। ठीक है, तो 0 रख दिया, फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 3 है और फिर लास्ट में लार्जेस्ट 5 रखते हैं। तो जो इनसे बनने वाला 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 3035 मीन्स 3035। दूसरा है 5891। अब ग्रेटेस्ट नंबर इसका क्या होगा? सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट हम रखेंगे, तो ये बड़ी डिजिट सबसे पहले क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद बड़ी डिजिट क्या होगी? 8 होगी। फिर उसके बाद क्या होगा? 5 होगा, फिर 1 होगा। तो लार्जेस्ट से स्मॉलर की तरफ हम चलते हैं अगर हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या हम करते हैं कि स्मॉलेस्ट से लार्जर की तरफ जाते हैं। स्मॉलेस्ट क्या है? 1 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है। तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 9851, स्मॉलेस्ट हो गया 1589। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ।
अब ये देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे, अब इसमें आपको बताना है कि हु इज़ द टॉलेस्ट और हु इज़ द स्मॉलेस्ट। तो आप ध्यान से देखिए, तो इसमें सबसे पहला वाला जो है रामहरी, वो 160 सेंटीमीटर है उसकी हाइट, बाकी की इससे कम है। तो इसमें टॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? रामहरी, जिसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है। स्मॉलेस्ट देखिए नेक्स्ट है 154 सेंटीमीटर, फिर 158 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर। तो स्मॉलेस्ट क्या है? 154 सेंटीमीटर, जो कि डॉली की हाइट है। तो स्मॉलेस्ट हो गई डॉली इसमें। नेक्स्ट, लिस्ट 5 डिस्टिंक्ट सिचुएशन इन विच नंबर्स आर यूज्ड। ये हमने पैराग्राफ से क्वेश्चन दिया था आपको। अब ये आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ये हमने, हमारे जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं घर पे, मेरी बेटी भी 6th क्लास में पढ़ती है, उसके आंसर्स हैं, उसने जो बताया है वही मैंने लिखा है यहाँ पे। पहला है नंबर यूज टू काउंट शिप्स इन यार्ड, फॉर गेटिंग आइडिया ऑफ टाइम, टू काउंट स्टूडेंट इन ए क्लास, फॉर काउंटिंग पेशेंट ऑफ कोविड-19 इन माई सिटी। अभी कोविड-19 का अभी महामारी फैली हुई है, उसके दिमाग में ये भी था, तो उसने ये भी एक आंसर बताया। फॉर काउंटिंग मनी इन द पर्स। तो ये 5 उसने बताया 5 सिचुएशंस जहाँ पे हम नंबर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमको आज क्या करना है। पहले चैप्टर पे ही हैं हम, नोइंग आवर नंबर्स। अब यहाँ क्या है, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये होता है। अब यहाँ एग्जांपल हमने लिया है, अरेंज 190, 189, 2530, 102, 1953 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए अरेंज करने का तरीका यहाँ क्या है, वही है, पहले डिजिट देखते हैं 1। अब यहाँ पे पहले तो नंबर ऑफ डिजिट हम देखेंगे, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में 3 डिजिट हैं, तो पहले, और बाकी 2 में 4 डिजिट हैं। तो पहले तो हम इन्हीं को कंपेयर करेंगे। तो 190, 189 और 102 में पहला डिजिट तो 9 है, जो 1 है, जो सेम है सब में। दूसरी डिजिट क्या है? 9 है, फिर 8 है, फिर 0 है। तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया इसमें? 0। इसका मतलब 102 पहले होगा। फिर 190 और 189 में दूसरी डिजिट, एक में 9 है, दूसरे में 8 है, तो 8 वाली छोटी होगी, तो 189 दूसरा हो गया। अब तीसरा 190 अपने आप हो जाएगा। अब हम 4 डिजिट वाले नंबर पे आते हैं, जो कि 3rd और 5th हैं। तो पहले में डिजिट है, जो 3rd नंबर है, 2 है, और लास्ट वाले में 1 है, तो 1 जो है वो स्मॉलर हो गया, तो 1953 ये हो गया, और लास्ट में 2530। इस तरह से इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब देखिए यहाँ पे ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, हमने यहाँ क्वेश्चन दे दिया, अरेंज फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, 2 हैं। तो ये नेक्स्ट आप क्लास में इसको हमको बताएंगे, दिखाएंगे आपने बनाया कि नहीं, फिर हम इसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। आगे जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, घटते हुए। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा होना चाहिए। यहाँ भी हमने एग्जाम्पल लिया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हमने लिया हुआ है, जिनको हमको अरेंज करना है किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे बड़ा हमको पहले लिखना है। तो अब आप देखो इसमें कि पहली डिजिट, चूँकि सभी 4 डिजिट के हैं, तो पहली डिजिट सबसे बड़ी किस में है? तो पहले में 3, दूसरे में 3, तीसरे में 3, चौथे में 3, और पाँचवें में 5 है। मतलब ये 5 जो है पहली डिजिट डिफर हो गई, मतलब ये सबसे बड़ा होगा। तो 5937 उसको लिख दिया हमने। ठीक है, ये 59 हमने 37 लिखा है, बट दैट इज़ 5973, दैट मे बी करेक्टेड, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, मिस्टेक हो गया डिजिट का। अब हम दूसरे डिजिट पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट लार्जर क्या होगा? तो दूसरी डिजिट पहले में, लास्ट वाले को हमने अरेंज कर दिया, 4 बचा, तो 5 है एक में, फिर 9 है, फिर 7 है, फिर 5 है। इसका मतलब कि 9 वाला जो है वो होगा नेक्स्ट वाला, मतलब 3957, 2 को अरेंज कर दिया हमने। अब बच गया पहला, तीसरा और चौथा। अब इसमें क्या है, पहला में 9 है 3rd डिजिट, तीसरे में भी 9 है 3rd डिजिट, चौथे में 7 है,
और हमको लार्जर चाहिए, तो लार्जर 9 9 वाला दोनों लार्जर हो गए, फिर हम फोर्थ पे भी जाएंगे, तो पहले में 7 है और दूसरे में 5 है, तो 7 वाला जो है वो लार्जर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 9 सॉरी 3 9 9 वाले डिजिट जो है यहाँ देखिए सेकंड वाला 3 9 5 7 वो लार्जर हो गया। अब फिर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फिफ्थ पे जाते हैं, तो इसमें कौन सा लार्जर होगा? 3 7 9 5 लार्जर होगा। फिर अब दो ही बचे, फर्स्ट और फोर्थ, 3 5 9 7 3 5 7 9। तो इसमें दो डिजिट तो सेम है, 9 और 7, ये थर्ड डिजिट अलग है, तो 9 7 वाला पहले आ जाएगा, तो 3 5 9 7 3 5 7 9। तो ये हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। देखिए तरीका बहुत आसान है, यहाँ भी ये होमवर्क है आपको, इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग डिजिट या इंटरचेंजिंग डिजिट। फॉर्मिंग न्यू नंबर बाय शिफ्टिंग और इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इन द नंबर एंड कंपेयरिंग न्यू नंबर विद द ओरिजिनल नंबर। कोई भी नंबर है, अगर उसके डिजिट को हम इंटरचेंज करते हैं या शिफ्ट करते हैं किसी प्लेस पे, तो नया नंबर बनता है। अब दोनों नंबर, नया नंबर और ओरिजिनल नंबर को कंपेयर हमको करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है, देख सकते हैं क्या एग्जाम्पल है। इंटरचेंज द 100 डिजिट विथ वंस डिजिट, ये ONCE लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ONEC होगा, ठीक है, ONES वंस डिजिट in the number 5930 and find which is greater and which is smaller। अब क्या नंबर है? 5930, किसको किसको इंटरचेंज करना है? तो 100 डिजिट विथ वंस डिजिट, ठीक है, तो वंस डिजिट पे 0 है और 100 डिजिट पे 9 है, तो जब इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या नंबर बनेगा? 5 0 आ जाएगा वंस वाला, और 100 वाला वंस पे जाएगा तो 9, 5039 हो गया, ठीक है। अब ये नंबर हो गया 5039। अब इसमें कौन सा बड़ा है, अगर आपको कंपेयर करना है तो पहला वाला बड़ा है या दूसरा वाला बड़ा है? आप देख सकते हो फर्स्ट वाला जो है वो 5930 है और दूसरा वाला जो बना नया वो 5039 है, तो दूसरे प्लेस पे डिफर हो रहा है, ये दूसरा में 9 है पहले वाले में, मतलब फर्स्ट वन इज़ लार्जर, 5930 इज़ लार्जर देन द न्यू नंबर विच इज़ 5039। तो बी केयरफुल अबाउट दिस, ये सब आपको समझना है। यहाँ भी आपको एक एग्जाम्पल इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ इससे रिलेटेड। इंटरचेंज डिजिट्स ऑफ द 1000 प्लेस एंड टेंस प्लेस ऑफ द नंबर 5073 एंड फाइंड विच इज़ ग्रेटर। अब इसमें आपको 1000 प्लेस और वंस प्लेस टेंस प्लेस को इंटरचेंज करना है और कंपेयर करना है उनको, ठीक है। तो अब देखिए समझ में आ गया हो आपको, ये सभी चीज़ आप पढ़ चुके हैं, कोई ये नई चीज़ नहीं है। ऑल दीज आर द रिविजन्स विच यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस। सो यहाँ डाउट की बात नहीं है, अगर डाउट भी है तो सभी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, आप देख सकते हैं इनको। अब नेक्स्ट क्या है? इंट्रोड्यूसिंग 10,000। अब देखिए कुछ नंबर्स हैं 10,000। अब अगर आप एक 1 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? लार्जेस्ट 9 होता है, अगर उसमें आप 1 ऐड करें तो 10 मिलता है, जो कि 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर होती है। अब अगर 2 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर पे जाएं तो 2 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर क्या होती है? 99। अगर उसमें आप +1 करें तो आपको मिलेगा क्या है? 100, जो कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। अब 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर पे जाइए, क्या 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है? 999, 999। अगर उसमें आप 1 ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 1000 मिलेगा, और 1000 क्या है? 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर है। अब अगर 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर पे जाइए, लार्जेस्ट नंबर पे जाइए, तो वो क्या होगा? 9999, मतलब 9999। उसमें भी अगर हम 1 प्लस करें तो हमको क्या मिलेगा? 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा 1000, जिसको हम 10,000 बोलते हैं, मतलब 10 इंटू 1000, वो 10,000 हो गया। तो ये नया नंबर बनाना है हमको, स्मॉलेस्ट है, मतलब पहले स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं और फिर मतलब लार्जेस्ट नंबर लेते हैं, उसमें 1 प्लस करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर अब ज़्यादा डिजिट का हमको स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे 2 डिजिट का लार्जेस्ट ले लिया, उसमें 1 ऐड कर दिया तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। तो ये 10,000 तक हमने लिया है इसमें। अगर आप फिर इसमें 5 डिजिट का लार्जेस्ट लें, 9999, 99,999, और उसमें 1 प्लस करें तो आपको
1 लाख मिलेगा। अगला 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे भी हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये थोड़ा सा अलग है, बट राइट 3502 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, जो कि आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और समझ में अगर नहीं आती हैं तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। रिविजिटिंग प्लेस वैल्यूज़। अब प्लेस वैल्यूज़ क्या होते हैं जो आप पढ़े हैं? तो अगर हम 5278 का एक्सपेंसन करें तो ये हो जाएगा 5000 + 200 + 70 + 8, मतलब 5 × 1000 + 2 × 100 + 7 × 10 + 8, ये इसका एक्सपेंसन है। अब इसमें प्लेस वैल्यूज़ पे अगर हम आएँ तो यहाँ 8 जो है वो वंस प्लेस पे है, 7 जो है वो टेंस प्लेस पे है, 2 जो है वो 100 प्लेस पे है, और 5000 प्लेस पे है। तो इनकी हम प्लेस वैल्यूज इनको कहते हैं। ठीक है, मतलब 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 5000 है। इसमें 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 8 जो है वंस है। ठीक है, तो ये इसमें इनको हमने प्लेस वैल्यू के फॉर्म में एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल हमने लिया है 45,378। अब अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा? ये 4 × 10,000 + 5 × 1000 + 2 × 100 + 7 × 10 + 8, मतलब 4 क्या है वो 10,000 प्लेस पे है, 5 किस पे है? 1000 प्लेस पे है। So we say that here 8 is ones place, 7 8 tens place, 2 8 100 place, 5 8 1000 place, and 4 8 10,000 place. The number is read as 45,278. तो ये इनका रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू रिविजिट कर रहे हैं, मतलब आप इसको ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, दोबारा विजिट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं दोबारा इसको। ये रिवीजन है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। पहला जो चैप्टर है 6th क्लास का वो अप टू 5th जो आपने पढ़ा है वही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ 5th क्वेश्चन आ गया जो आपके होमवर्क के लिए है। राइट, यहाँ वाइट लिखा हुआ WRITE होगा, ये राइट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपको 5 डिजिट का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। इतनी सारे डिस्कशन हो चुके हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में पिछले स्लाइड्स में, पिछले प्लेस पे, तो आपको याद होगा कि कैसे आपको लिखना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे WRITE होगा, बट इट इज़ वाइट बाई मिस्टेक, आप इसको ध्यान दीजिएगा इस पर। इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख। अब यहाँ देखिए 1 लाख है ये। अब ये कितने डिजिट हैं इसमें? 6 डिजिट आर देयर, 5 जीरोज़ हैं और 1 है। तो ये अगर आप 5 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर लीजिए, और 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 99995 टाइम्स, मतलब 99,999 आप जिसको पढ़ते हो। अगर उसमें आप 1 प्लस कर दीजिए, तो जब 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब इसमें क्या होगा? 1 ज़ीरो और बढ़ जाएगा, जो मतलब ये 10,000 होता है उसमें 1 ज़ीरो बढ़ेगा, तो ये 1 लाख हो जाएगा। देयर आर 5 ज़ीरोज़, तो अब ये क्या हो जाएगा? 1 लाख। तो 5 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड करने पे 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर मिलती है आपको, दैट इज़ द 1 लाख। दिस नंबर इज नेम्ड एज 1 लाख। 1 लाख कम्स नेक्स्ट टू 99,999। 6th क्वेश्चन यहाँ पे है, राइट नंबर ऑफ थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस इन द नंबर 5936। इसमें आपको कितने थाउजेंड हैं, कितने हंड्रेड्स हैं, कितने वंस हैं और कितने टेंस हैं, ये सब लिखना है इस एग्जाम्पल में। अब देखिए लार्जर नंबर्स। अब अगर हम ये सब पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, आप देखिए कि अगर हम 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 होगा, 99 में 1 ऐड करेंगे तो 100 होगा। अब इसको आगे हम पैटर्न में चलें तो फिर 999 में 1 प्लस करेंगे तो ये आपको भरना है, सोचिएगा। अब ये क्या होगा? 1000 हो जाएगा। 999 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 10,000 हो जाएगा। 99,999 में 1 प्लस करेंगे तो 1 लाख होगा। अब 9,99,999 में 1 प्लस करेंगे तो वो 10 लाख हो जाएगा। अब 99,999,999 में 1 प्लस करेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। तो ये बड़े नंबर्स हैं जो इसको डिस्कस किया गया। आप ट्राई दिस। अब ऊपर वाले पैटर्न से ही आप देखिए इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना है, बताना है आपको आंसर्स लिख के हमको, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशंस को। इसमें देखिए हिंट भी दिया है, यूज़ द सेट पैटर्न। ऊपर वाला पैटर्न देखिए लिखा हुआ, जस्ट उसमें थोड़ा सा अंतर है।
अब इसमें माइनस करके लिखा हुआ है, तो इसमें आपको फिलअप करना है जितने भी अननोन से। राइट साइड में देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, बट बिफोर दैट यू हैव टू फाइंड ऑल दीज। ये सभी आपको एज ए होमवर्क करना है और बताना है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको याद रखना है, पहले भी पढ़े हैं। 100 में कितने टेंस होंगे, तो 10 टेंस होंगे। 1000 में कितने 100 होंगे, तो 10 100 होंगे। और 10 100 होंगे तो टेंस कितने हो जाएंगे, तो 100 टेंस हो जाएंगे। 1 लाख में कितने 1000 होंगे, तो 100,000 होंगे। कितने 100 हो जाएंगे फिर, वो 1100 होंगे, 1100 जिसको कहते हैं। 1 करोड़ में कितने लाख्स होंगे, तो 100 लाख्स होंगे। और 100 लाख्स को अगर हम 1000 में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 थाउजेंड्स होंगे। तो ये लार्जर नंबर्स हैं जिनको एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, 1s 10s 1000 100 ये सब। यहाँ भी ट्राई दीज है। गिव 5 एग्जाम्पल्स वेयर द नंबर ऑफ थिंग्स काउंटेड वुड बी मोर देन 6 डिजिट नंबर। मतलब आपको ऐसे 5 एग्जाम्पल्स देने हैं जहाँ पे अगर हम उसमें काउंट करें तो नंबर्स जो होंगे वो 6 डिजिट से ज़्यादा होंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, राइट द प्रीवियस 5 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है, उसके पहले आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में और 5 नंबर लिखने हैं वहाँ से स्टार्ट करके। थर्ड है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, राइट द नेक्स्ट 5 नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड रीड देम। 8 डिजिट के का जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको लिख के आपको उसके आगे असेंडिंग ऑर्डर में और 5 नंबर्स लिखने हैं और जिनको आपको पढ़ना भी है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको समझे होंगे अच्छे से और सभी याद भी किए होंगे, बनाए भी होंगे इसको। तो मुझे उम्मीद है कि आप आगे इसको ध्यान रखेंगे और इसके सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे और बना के हमको दिखाएंगे, आप सेंड करेंगे। फिर इसके सॉल्यूशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम पढ़ाई करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।